यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, नीचे कुछ सिचुएशन, कुछ स्थिति बताई गई है, उस स्थिति को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए चेक करके कुछ बताना है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हुए हैं या दिए जाएंगे। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि इस सिचुएशन में, ये जो सवाल है नीचे दिया हुआ, इस सवाल में कुछ डेटा निकलेगा। उस डेटा डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, वो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स निकलेगा, वो जो लिस्ट ऑफ नंबर है, इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, मतलब जो जो नंबर इन्वॉल्व हैं, जो जो इस कांड में इन्वॉल्व हैं, जो जो नंबर इस कांड में इन्वॉल्व है, मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, क्या वो एपी बनाता है, अगर बनाता है तो क्यों एंड व्हाई, ये भी बताना है। क्या लिखा है, पहले सवाल है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये एक सिचुएशन है जिसमें कह रहा है कि एक टैक्सी फेयर जो है, टैक्सी का जो फेयर है, मतलब जो किराया है, आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर जो है, व्हेन, जब द फेयर फॉर द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर चलेगा तो ₹15 भाड़ा लगता है, और अगर आपको और आगे जाना है तो हर किलोमीटर का 8 रुपया देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इस केस में, फर्स्ट किलोमीटर का कितना हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर ₹15, सेकेंड किलोमीटर 8 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 8 5 23, तो ₹23 हो गया। और अगला किलोमीटर जाना है, और 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 31, और 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 39, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, जितना किलोमीटर होगा उसके हिसाब से ये आता रहेगा। तो देखना है कि क्या ये एपी है। तो देख लो, ये है तुम्हारा पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, और ये है चौथा टर्म। इस तरीके से बहुत सारे टर्म बना सकते हैं। तो इसका जरा चेक करते हैं, T2 माइनस T1 क्या आ रहा है। T2 माइनस T1, T2 कितना 23 माइनस 15, उतना ही आएगा ना भैया जितना बढ़ रहा था 8। T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा 31 माइनस 23, तो फिर से आ गया 8, उतना ही आएगा ना भैया जितना है। T4 माइनस T3 कितना हो जाएगा 39 माइनस 31 विच गिव्स 8। तो क्या देख रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या है, ये है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। तो हमने कॉमन डिफरेंस इस 2 को लेके चेक किया तो 8 आया, इस 2 को लेके चेक किया तो भी 8 आया, इस 2 को लेके चेक किया तो भी 8 आया। तो चूंकि रीजन एंड वाई था ना, एंड वाई क्यों, चूंकि सिंस द कॉमन डिफरेंस in each case it's same, therefore it forms an AP, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये AP बना रहा है।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है, मान लीजिए ऐसा कुछ सिलेंडर है, कुछ इस टाइप का सिलेंडर है, या घर का गैस सिलेंडर जो होता है वो कुछ उस टाइप का मान लें। ये पूरा पैक्ड है, सील पैक्ड, और इसके अंदर हवा भरा हुआ है, इसके अंदर हवा भरा हुआ है। मान लो यहाँ पे निकालने का कोई जुगाड़ है, कोई टेक्निक है जिससे हवा इसमें से निकल सकता है। घुमाओगे तो ये हवा निकल सकता है इसमें से बाहर। ऐसा लग रहा है नल टाइप का हो गया कुछ, व्हाटएवर, तो नल में से हवा निकल सकता है। क्या कह रहे हैं? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। सिलेंडर में कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा इसका लिस्ट बनाना है। When a vacuum pumps, एक वैक्यूम पंप है जो खाली करता है, वैक्यूम करने की कोशिश करता है। वैक्यूम पंप इन रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। 1/4 जो होता है, मतलब 1/4 हवा जो है वैक्यूम पंप एक बार में निकालता है। एक बार घुसेड़ेंगे ऐसे तो जो हवा निकलेगा एक बार में कितना निकलेगा? 1/4, मतलब 1/4 निकल जाएगा। मान लो 100 है, 100 क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर है वॉल्यूम उसका, उसमें हवा भरा हुआ है। तो एक बार में हम हवा निकालेंगे तो कितना? 100 है, मान लो 100, तो कितना निकलेगा? 100 का 1/4 मतलब 25 क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी आप वॉल्यूम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका हवा निकल जाएगा। और बचेगा कितना? 75। वो बचलका का लिस्ट बनाना है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। किसी एक समय में जितना भी बचा हुआ उसका। तो पहली बार कितना हवा होगा? मान लो लेट द एयर प्रेजेंट in the cylinder be 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलो 100 ml हो गया, ये समझो 1 सेंटीमीटर की 1 ml होता है, तो ये 100 ml है, 100 ml ले लिए। तो एक बार रिमूव करेंगे तो कितना होगा? आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, पहली बार रिमूव करेंगे, द अमाउंट प्रेजेंट जो होगा वो कितना होगा? अमाउंट प्रेजेंट इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा? 100 था, घटा दो, 100 का 1/4 उड़ गया, घट गया, तो अब कितना बच गया? 100 25 75 आ गया। 75 यूनिट नहीं लिख रहे हैं, सब में ये चलेगा। अच्छा, अगली बार, ये तो पहला हुआ, दूसरी बार क्या होगा? दूसरी बार सेकेंड टाइम सेम काम रिपीट कर रहे हैं हम, सेकेंड टाइम करेंगे। सेकेंड टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 75 बचल था, उसमें से 75 का 1/4 हट जाएगा, तो कितना होगा? 75 × 3/4 ऐसा कुछ आएगा। अच्छा, थर्ड टाइम क्या हो जाएगा? थर्ड टाइम तीसरी बार 75 × 3/4 था, उसमें से घटा दो इसी का 75 × 3/4 का 1/4, तो ये कितना है पता है? 75 × 3/4 तो था ही, और इसमें से ये हम कॉमन ले लें, 1 - 1/4 मतलब 3/4 फिर से आ जाएगा इसमें। तो क्लियरली अगर आप देखें तो 75 है, और ये 75 × 3/4 है,
और ये 75 × 3 × 3 × 3/4 ऐसा कुछ है। चलो इसको हम कैलकुलेट करके ही दिखा देते हैं। कैलकुलेटर महाराज आ जाइए। सो here we go, 75 × 3/4, it comes out to be 56.25, 56.25। और ये कितना आ जाएगा 75 इंटू 3×9 कर देते ना डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय 16 कर देते ना डायरेक्ट, 12.1875, सॉरी 42 है ना, 42, यस 42.1875 ऐसा कुछ आ रहा है। अगर आप घटाएंगे, अगर आप घटाते हैं तो 56.25 में से घटाते हैं, 75, तो ये आ रहा है 18.75। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 18.75। अब जरा रिपीट कर लो सेम चीज, 42.1875 माइनस 56.25 कितना आ गया ये? ओ कहीं गड़बड़ हो गया था। अगेन 42.1875 माइनस 56.25, ये आ रहा है माइनस में आ रहा है कुछ, माइनस में आ रहा है कुछ, माइनस में तो पहले भी आ रहा था, ये भी माइनस में आ रहा है, लेकिन ये अलग वैल्यू आ रहा है, -14 करके आ रहा है, 5442, हाँ ठीक है इतना आ रहा है। और उसमें कब दूसरा वैल्यू आ रहा था, सेम वैल्यू नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा, तो यही काम कर देना है, वही सेम जो पहले वाले में किए थे। हेयर T2 माइनस T1 बराबर नहीं T3 माइनस T2, देयरफॉर it does not form an AP, it doesn't form AP, ये AP नहीं बना रहा भैया मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, खुदाई चल रहा, यस द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खुदाई का पैसा है, चार्ज है। एक कुआं की खुदाई चल रही है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर, एक मीटर खोदने का कितना चार्ज है? व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 1 मीटर खुदाई करना है 150 रुपया लगेगा और करना है, एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और 2 मीटर करना है तो 50 रुपया और लगेगा। तो इस तरीके से बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पहली बार आ गया, पहला मीटर 150, दूसरा मीटर 200, तीसरा मीटर 250, चौथा मीटर 300 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से चलेगा। अब देख लो सर समझ में आ गया सर, एपी है ये, रहने दीजिए, समझ में आ गया। क्या करेंगे, T2 माइनस T1, 200 माइनस 150 कितना आ गया सर? उतना ही आएगा ना। T3 माइनस T2 कितना आ जाएगा? 250 माइनस 200, उतना ही आएगा सर, छोड़ दीजिए, समझ गए। T4 माइनस T3, 300 माइनस
250, ये भी आ रहा है 50, तो क्या लिखोगे? लिख लेंगे सर, रहने दीजिए। तो इसको लिख लेते हैं चुकी 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 सिंस द कॉमन डिफरेंस, लिखना पड़ेगा बेटा, द कॉमन डिफरेंस in each case the common difference in each case is same, therefore it forms an AP, it forms an AP, इसलिए ये AP बनाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल अकाउंट में कितना पैसा होगा, हर साल अकाउंट में कितना पैसा होगा, इसका लिस्ट तैयार करना है। क्या दिया है? व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, 10,000 रुपये जमा किए हैं तो अगले साल कितना हो जाएगा? 8% पर एनम। इसका मतलब समझते हो? 8% का मतलब 8% का मतलब 100 में 8 रुपया। अगर 100 रुपये डालते तो एक साल के बाद बैंक में जाते चेक करने तो 108 हो गया रहता वहां पे। जादू, पैसा भी बढ़ता है ये, लेकिन लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, साइंस फेल है। So when 10,000 is deposited at 8% per annum, तो अगले साल कितना हो जाएगा? आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 10,000 था वो तो रहेगा ही, कौन निकाल लेगा भाई? प्लस हो जाएगा उस खाते में। और कितना? 10,000 का 8%। परसेंट को हटाओ, कैसे हटता है सर? 10,000 प्लस 10,000 का 8% हटाते हैं तो बाई में आ जाता है 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, तो ये कितना हो गया? 10,000 तो ये था ही, प्लस 100 इंटू 8, 100 इंटू 8, 800, 800, 10,800 रुपया आप खाते में होगा। एक साल के बाद चेक करने जाओगे तो इतना होगा। 2 साल के बाद, आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 साल बाद चेक करने जाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 साल के बाद अपने आप हम चेक नहीं भी करने गए रहेंगे ना तो ये जोड़ जाड़ के, बैंक बहुत ईमानदार ना होता है, कभी कोई पैसा काट लेता है वो अलग बात है, लेकिन ये 10,008 हो गया तो अगली बार क्या होगा? 10,800 है, 10,800 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 10,800 का 8% फिर से जोड़ दिया जाएगा तो ये कितना आ रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, तो 108 गुने 8 करो तो 864। तो ये आ रहा है 10,800, तो ये था ही था 864 रुपये और आ जाएगा खाते में, इसका 8%। तो टोटल कुल मिला के कितना दिखाई देगा हमारे अकाउंट में? 4 का 4, 6 का 6, 8 8 16 का 6, 1 और ये तो 1 है, 11,1664 रुपया दिखाई देगा आपके खाते में। दूसरे का साल चेक करने जाएंगे तो। अच्छा, तीसरे साल अगर हम चेक करने गए तो थर्ड ईयर, चलो इसका एक लिस्ट हम बनाते हैं साइड में। पहले साल कितना था? 10,800, हम नीचे करके लिखते हैं 11,664। अब नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? ये थर्ड ईयर 11,664। तो आफ्टर
3 ईयर्स, 3 साल बाद अगर हम चेक करने जाए अपना अकाउंट तो 11,664 प्लस 11,664 का 8% और आ गया रहेगा हमारे खाते में। तो ये कितना हो गया, 11,664 प्लस, ये कर लेते हैं, कैलकुलेटर महाराज है हमारे पास। सो ये है 11,664, 11,664 गुने 8 and divided by 100, 933.12, 933.12 और ऐड हो जाएगा। तो इसमें प्लस कर देते हैं, कितना प्लस करना है, इसमें प्लस कर देते हैं 11,664, 11,664, तो ये आ रहा है 12,597, 12,597.12 रुपया। अच्छा, तो यहाँ 12,597, 12,597.12, 12,597.12, यस। तो इतना आ रहा है। अब जरा घटा घटा के देख लो तो एपी है या नहीं है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11,664 माइनस 10,800, 864 आ रहा है। इसको घटा रहे हैं तो 864। अच्छा, अब उसको घटाते हैं, कितना आ रहा है, 12, देखो कुछ पॉइंट में आ रहा है, लग रहा है 12,597, 12,597.12 माइनस 11,664, 11,664, तो 933 आ रहा है। तो अलग वैल्यू आ रहा है भाई, ये एपी नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। तो लिख देंगे सिंस common difference is not common. Yes, common difference is not common, therefore नया लैंग्वेज है, ये भी लिख सकते हैं। Common difference should be common, then it is AP, otherwise it is not an AP. Therefore it doesn't form AP। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के पहले 4 टर्म को लिखना है। when the first term A and the common difference D are given as follows, मतलब सब में दे दिया, A और D दे दिया है। A मतलब पहला टर्म, D मतलब कॉमन डिफरेंस दे दिया है, और पूछ रहा है बताओ ये एपी है। अरे तो तुम पहले ही बता दिया एपी है। अच्छा, एपी पूछ नहीं रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी तो है, ये बता रहा है एपी है, चेक नहीं करना है, परेशान नहीं होना। यहाँ पे 4 टर्म लिख के दिखाना है। आता है भाई, पढ़े हुए हैं, लिख सकते हैं। पहला टर्म हो जाएगा 10, डी 10 जोड़ते जाओ, पेट्रोल है ये समझो, डी जो है वो पेट्रोल, ऐड करते जाओ, गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, ये 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, बस। चलो तो सेकेंड क्वेश्चन, A-2, ओके, D0, इसका मतलब हर बार ये -2 ही रहेगा ऐसे। सर ये एपी है क्या ये? हाँ है। अगर आप सेम नंबर लिख देते हैं कुछ भी, जैसे 1 1 1 1 1 1 ऐसे कुछ भी, ये एपी में आप काउंट कर सकते हैं इसको। कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा, 0 भी तो नंबर ही है ना भाई, तो ये भी एपी है। इसको जीपी में भी समझा जा सकता है, लेकिन जीपी तो आपको पढ़ना ही नहीं है,
खैर, तो ये आ गया इसका आंसर। थर्ड नंबर, ए है 4 और डी है -3। 3 घटाओ इसमें से तो कितना होगा 1, फिर 3 घटाओ तो कितना होगा -2, फिर 3 घटाओ तो कितना होगा -5। बस हो गया। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज -1 से चालू है तो -1 और डी है 1/2 मतलब 0.5, उसमें ऐड करना है। तो ऐड करना है तो ये -1 + 1/2 करोगे तो आंसर आएगा -1/2 मतलब -1/2। फिर -1/2 -1/2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -1, और फिर -1 में -1 घटाओगे। अच्छा ये जोड़ रहे हैं ना, सॉरी, घटा क्यों रहे हैं, हम भी पागल हैं। हाँ? याद है, ठीक है। इसमें क्या करना है, +1/2 जोड़ना है तो अब क्या आ जाएगा 0, और फिर क्या आ जाएगा 1/2। हो तो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए जो दिया है -1.25, -1.25, और क्या बढ़ाना कितना है -0.5, इसमें और ऐड करते जाओ तो कितना होगा -1.50, -1.75, -1 अब 2 हो जाएगा ये, तो -2.00। तो ये हो गया 5वां, बस 5 ही तो है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपीज, कुछ एपीज दिए गए हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। फॉर द फॉलोइंग एपीज मतलब एपी है, आपको चेक वेक नहीं करना, वो है, कंफर्म है, बस आप बता दो। ए फर्स्ट टर्म बताओ और डी। इससे पहले वाले में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो दिया था वही यहाँ पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहले में ए हो गया 3 और डी कितना हो जाएगा 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। दूसरे में दूसरा -5, ए हो गया -5 और डी कितना हो जाएगा -1 - 5, तो +5 - 1 4 हो जाएगा। और तीसरा 1/, ए हो गया 1/3 और डी कितना हो जाएगा 5/3 - 1/3 कितना हो जाएगा 5/3 - 5 में से गया तो 4/3। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ए कितना है 0.6, एकदम हलवा सवाल सब है, बनाने का भी मन नहीं करता है। तो ए कितना है 0.6 और डी कितना है 1.7 - 0.6 करो तो 1.7 0 - 6 घटेगा तो कितना होगा डी बराबर 1.1। तो यही है, बस इतना सिंपल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे सवाल है भाई, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सा एपी है ये बताना है। यहां पूछ रहा है बताओ भाई कौन एपी है कौन एपी नहीं है, ये बताओ। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी बना रहा है तो ये काम बढ़ा दिया, कहता है कॉमन डिफरेंस भी निकालो और अगर एपी हुआ तो कॉमन डिफरेंस निकालो और 3 को और टर्म लिख के दिखा दो। कोई बात नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, जोड़ते जाएंगे, 3 टर्म आ जाएगा आगे का। तो चेक कर लेते हैं पहले। ये है पहला, ये है 2 4 6 2 4 8, 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा 2, 8 में 4 घटाओ कितना आएगा 4। ये तो है ही नहीं एपी, खुशी हो गई।
खुशी हो रही है? नहीं है, बच गए, कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना पड़ेगा, 3 को टर्म नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरा सवाल घटा के देखो तो जरा, 5/2 मतलब ढाई, ढाई में से 2 घटाओगे तो कितना होगा? 0.5। और 3 में से ढाई घटाओगे तो 0.5। ओ 7 और 3.5, हाँ है, ये तो एपी है। तो और कितना? 0.5 बढ़ रहा है, देखो 2 था, ये ढाई हो गया, कितना बढ़ रहा है? 0.5। तो ये कितना है? 7/2 मतलब 3.5, 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4, मतलब 0.35 अगर जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 4। अगला टर्म क्या हो जाएगा? 4। और इसके आगे फिर से 0.5 जोड़ दो, 4.5, या ये कहो कि 9/2 कर सकते हो, 9/2 4.5 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा? फिर 0.5 जोड़ना है, तो ये 4.5 है तो 5 हो जाएगा, इसको 5 लिख दो, 3 4 5 ऐसे, एक और लिखना है, तो ये कितना होगा? 5.5 मतलब 5.5 मतलब 5.5, 11/2। तो इस तरीके से 4 को और टर्म इसमें आराम से लिख दिए हैं। चलिए सेकंड तो हो गया, थर्ड पे आते हैं। -1.2 -3.2 घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। तो मैं 3.2 में से घटा रहे हैं ये, तो कितना होगा? 0, और 3 में से गया तो 2 आ रहा है, इसमें से घटाओ 0, 5 में से 2 आ रहा है, हाँ। माइनस, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 आ रहा है, -2 ऐड करोगे तो कितना होगा? इसमें -3.2, -2 ऐड करोगे तो कितना होगा? -5.2, -7.2, आगे क्या होगा? -9.2, और कितना होगा? -11.2। दो माइनस घट रहा है, मतलब चूंकि ऑलरेडी ये माइनस में, तो वो बढ़ते जा रहा है माइनस में। 9, 11, फिर और क्या हो गया? 2 हो गया, ऊपर लिख देते हैं, -13.2, -15.2। तो इस तरीके से 4 टर्म और इसमें ऐड किया जा सकता है। चौथा सवाल, -10 -6 कितना हो जाएगा? 4 + 10 - 6, 4 आ रहा है। फिर इसमें +4 करो तो -2, +4 करो तो 2, +4 हो रहा है तो क्या होगा? 6, 10, 14, 18। तो इस तरीके से जो 2 बढ़ते जा रहा है, सॉरी 4 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो 4 2 के बाद 6, 10, 14, 18। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। इसमें से इसको घटाओ, √2 आएगा, इसमें से इसको घटाओ, 3 से 3 कट जाएगा, और 2 √2 - √2 तो √2 आ रहा है, इसमें इस कट जाएगा, 3 √2 तो √2, हाँ ये इसमें जब हम घटा के कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आ रहा है √2 आ रहा है, इसका मतलब √2 बढ़ते जा रहा है। तो इसके आगे कितना हो? देखो 2 √2, 3 √2, अब क्या आएगा? 4 √2, 3 + 4 √2, फिर कितना आएगा? 3 + 5 √2, फिर कितना आएगा? 3 + 6 √2, फिर कितना आएगा? 3 + 7 √2, ऐसे बढ़ते जा रहा है। 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बढ़ते जा रहा है ये। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 6, 0.2 है, ये 0.22 है, घटाओगे तो कितना आएगा? इसमें से अगर इसको घटाया जाए तो ये 0.02 आएगा, इसमें से इसको घटाया जाए तो ये 0.002 आएगा। ये एपी है ही नहीं, ये एपी नहीं था, ये एपी नहीं है। ये देख लो, इसमें से इसको घटाया जाए तो -4 आएगा, इसमें से इसको घटाया जाए तो -4, 4 बढ़ते जा रहा है, -4 आ रहा है, -4, तो -4 ऐड हो रहा है, मतलब 4 घटते जा रहा है, तो 4 घटते जा रहा है, तो -12 के बाद -16, -20, -24, -28, तो इस तरीके से ये आ रहा है।
नेक्स्ट नेक्स्ट इज, ये हो गया 7वां, हो गया 8वां पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये भी है, कॉमन डिफरेंस 0 होगा। अगला क्या होगा, यही लिख देना, ये तो डी 0 0 है ना, इसलिए तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी था, वो भी था। ये देख लेते हैं 9 नंबर, 9 1 3 9 27, 3 में से घटाओ 2, 9 में से 3 घटेगा 6 आ गया, ये तो है ही नहीं, ये नहीं है। यस, टेन नंबर A 2A 3A, ए बढ़ते जा रहा है, 4A के बाद 5A 6A 7A 8A, इस तरीके से चलेगा। ये कितना हो गया 11 A स्क्वायर AQ, ये तो ये AP नहीं है, घटाओगे तो अलग अलग चीज आएगा, इसमें आएगा A स्क्वायर माइनस, इसमें आएगा AQ माइनस है, तुम एक कॉमन ले लोगे तो फिर अलग चीज हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। ये 9 10, वो 11 नंबर हो गया था, खैर कोई बात नहीं, चेक कर लेते, ये हो गया था ना, हाँ ये तो हो गया ना। 10 के बाद 11 भी हो गया है, 12 √2, उसके बाद √8 है, √8 को क्या लिख सकते, 2√2, तो 2√2 माइनस √2 करेंगे तो कितना आएगा √2। ये 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने √2, तो 9 दूना 18 3, ये है √2, 2√2, ये 3√2 है, ये 4√2 है, तो आगे क्या होगा 5√2, 6√2, 7√2, 8√2, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसको उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे 4√2 है, 5√2 कितना होगा 50, √50, 6√2 36 दूना 72, 49 दूना 98, 64 दूना 128। तो इस तरीके से आप अगला टर्म लिख सकते हैं, 49 दूना 98, 36 दूना 72, 25 दूना 50, 64 दूना 128। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ 13 नंबर पे, 13 √3 √6 √9, ये इसको तुम लिख सकते हो √2 √3, इसको √3 इसको लिख सकते हैं 3√3, घटाओगे तो अलग अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2√3 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3√3 आ रहा है, तो ये अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो ये AP नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट 14 1 स्क्वायर, ये 1 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, घटाओगे तो 8 आ रहा है, 25 में से 9 16 आ रहा है, तो सेम वैल्यू नहीं आ रहा, इसका मतलब ये AP है ही नहीं। और 15वां नंबर है 1 5 स्क्वायर, तो 1 हो गया 1 25 49, घटाओगे तो 24 आ रहा है, 49 में से 25 घटाओगे तो 24 आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसमें 25 में से 1 घटाओगे तो 24, और 49 में से 25 घटाओगे तो भी 24, 73 में से 49 घटाओ, 13 में से 9 घटेगा तो 4 और 6, 29, यहाँ पे 73 में से 49 घटाते हैं तो 3 में से 9 गया तो 4, और ये हो गया 6 में से 4 गया तो 2, 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है, हर जगह 24 24 आ रहा है। तो आगे आगे क्या होगा, 24 जोड़ दो, 24 3 27, 4 3 7, 7 2 9, 97 हो जाएगा। फिर जोड़ दो 24, तो 7 4 11, 1 9 2 11 1 12, फिर जोड़ दो 24, कितना हो जाएगा 4 1 5, और 2 2 4 और 1 145, फिर जोड़ दो, क्या हो गया 3 हुआ ना, एक और 24, 5 4 9 और 4 2 6 और 1 169। तो इस तरीके से आप
सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे, प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे सर जी तो मिल जाएगा। इसके आगे अगर आप .com लगा लेते हैं, किसी ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8888776997। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।